आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धिजीवी या बलवान। देखिए, बुद्धिजीवी शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक सात्विक स्थिति है। जबकि बलवान शब्द को हमने देखिए दो रंगों में दर्शाया है, जिसमें देखिए राजसी स्थिति भी है और तामसी स्थिति भी है। देखिए, बल शब्द में हमने तमोगुण की प्रधानता दर्शाई है, यानी कि उसको हमने काले रंग से दर्शाया है। जबकि वान शब्द को, जैसे धनवान होता है, पहलवान भी आप कह सकते हो, विभिन्न प्रकार की देखिए ये स्थितियां हैं। ये वान शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये राजसी स्थिति है, यानी कि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को ही आज के हमने वीडियो का एक विषय बनाया है। जैसे लगभग हमारी देखिए प्रतिदिन ही कोशिश होती है कि प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान की यथार्थ स्थितियां आपको में जितनी अधिक समझ में आ जाए, और उसमें ही हम देखिए कुछ चर्चित शब्द भी ले लेते हैं। कुछ आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो या किसी सरकारी विभाग की हो, या किसी एक साधारण आपके हमारे जीवन से कुछ व्यवहार से संबंधित हो, यानी कि संसार में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों में ही हम त्रिगुणात्मक स्थितियां या तीन गुणों की स्थितियां, जो कि हम देखिए इन तीन गुणों की स्थितियों को रंगों से भी जोड़ देते हैं। तमोगुण को काले रंग से जोड़ते हैं, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार से है। और रजोगुण का अभिप्राय संसारी रंगीनियों से है, संसारी आकर्षणों से है, पांच भोग्य विषयों से है, स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से है। यानी कि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनका अभिप्राय देखिए विशेष रूप से रजोगुण से ही लिया जाता है। जबकि बुद्धि को हम देखिए सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण जब ये रजोगुण और तमोगुण में उलझ जाता है, संसार में भटक जाता है, किसके कारण? विषय भोगों के कारण। और ये जो सात्विक स्थिति है, सात्विक स्थिति में बुद्धि एक अपनी मूल स्थिति में बनी रहती है। यूं तो देखिए बुद्धि भी तामसी राशि कहलाती है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय जब हम निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, ज्ञान पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन निरंतर करते रहते हैं, तो फिर आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है। मन जो स्वरूप से तो देखिए सात्विक कहा गया, लेकिन ये अनादि काल से ये महाइंद्रिय भी है। ये जो स्थूल शरीर का यंत्र है, इसकी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां सदा ही विषय भोगों का सुख भोगने की एक फिराक में रहती है, कोशिश करती है, क्योंकि ये एक स्वभाव है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो पांच ज्ञानेंद्रिय है, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, इनकी रुचि पांच भोग्य विषयों में, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें बनी रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि स्थूल शरीर के जो सूक्ष्म भूत हैं, जो कारण रूप हैं, वो पांच भोग्य विषय हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार कहते हैं कि ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग दृष्टिकोण से मनुष्य में फिर भटकाव आ जाता है। और ये जो आपके बारे पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इन सभी स्थितियों द्वारा हम नए नए पुरुषार्थ करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। और सुख पाने का अभिप्राय क्या है? जब जब आपके बड़े विषय भोग धर्मानुसार होते हैं, धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से लिया जाता है। और इसी सात्विक स्थिति को ही आज हमने सफेद रंग से एक बुद्धिजीवी शब्द से जोड़ा है। अब बुद्धि का अभिप्राय देखिए, कहते हैं ना इसकी आईक्यू बहुत अच्छी है। हालांकि ये आईक्यू का अभिप्राय देखिए भौतिक स्तर की बुद्धि से लिया जाता है, जबकि शास्त्रों में जिस बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, उस बुद्धि का अभिप्राय देखिए एक विवेक शक्ति से है। क्योंकि सात्विक बुद्धि निरंतर बने रहने से ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपका परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आता है। प्रकृति के तीन गुणों को जो एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से, एक गूढ़तम ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार जोड़कर समझाया है कि इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो,
तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। और जब तक मनुष्य सतोगुण में स्थित नहीं होता तो फिर वो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को वो समझने की स्थिति में पहुंच नहीं पाता। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चा में बार बार कहते हैं तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा 1000। ये एक समझाने मात्र का एक सूत्र है। 1 और 10 पास पास है। जब जब हम संसार को अधिक भोगना चाहते हैं तो मनुष्य कब तमोगुण में भी गिरता जाता है, क्योंकि 1 और 10 पास पास है। इनको अक्सर हम पड़ोसी भी कहते हैं, एक ही गली में रहते हैं। यानी कि ये संसार का रजो और तमोगुण ये हिस्सा बन जाएगा। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग की स्थितियों में अक्सर मनुष्य ये जो दंगे फसाद, अनीतिगत कार्य, चोरी डकैती, छल कपट, ठगी, ये बहुत ही अधिक विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बल के आधार पर, इसलिए तो हमने बलवान शब्द में बल शब्द को ही आज काले रंग से दर्शाया है। अब मनुष्य बल के ऊपर ही, आज देखिए ना, कोई लाठी की भाषा जानता है। अब लाठी का अभिप्राय आजकल तो देखिए पिस्तौल, राइफल, विभिन्न प्रकार के जो एक आधुनिक हथियार जो आज दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां बनाए हुए हैं, इसमें भी जो अधिक गहरे तल पर जो देखिए घातक हथियारों का आविष्कार कर लेता है, वो फिर युद्ध जीतने की स्थिति में पहुंच जाता है। उसी की स्थिति में ही ये परमाणु बम का भी ये एक स्थिति है। ये सभी स्थितियां देखिए हमने बल से जोड़ी है। बल का अभिप्राय एक निंदनीय स्थिति है। बल का अभिप्राय देखिए वो तामसी स्थिति से है। जबकि वान शब्द को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ा है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए मनुष्य को सत्वगुण को अधिक महत्व देना चाहिए। देखिए, संसार में भी अधिक वेतन किसको मिलता है? जिसमें आईक्यू अधिक होती है, भौतिक ज्ञान की एक प्रचुर मात्रा होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य ज्ञान के स्तर पर अपने कौशल का विस्तार कर लेता है या नए नए आविष्कार करने हो। देखिए, भौतिक यंत्रों में भी जितने भी आविष्कार हुए हैं वो भी सात्विक पुरुषों द्वारा ही हुए हैं, जिन्होंने अपने श्रम को विशेष रूप से देखिए अपने विचारों को उस गंभीर स्थिति में पहुंचाया। तभी तो उन्होंने ये, चाहे देखिए मोबाइल का आविष्कार हो, चाहे लैपटॉप का हो, इंटरनेट की ये सभी स्थिति, ये भी कहीं ना कहीं उन भौतिक लोगों की एक निरंतर तपस्या का ही परिणाम है, जिनको आज हम देखिए भले ही एक राजसी स्थिति में या तामसी स्थिति में भोग रहे हैं। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, मोबाइल एक खिलौना। खिलौना का अभिप्राय देखिए एक त्रिगुणात्मक स्थिति से भी हमने जोड़ा था। देखिए, जब हम खेल तमाशों से जुड़ जाते हैं तो फिर ये एक राशि स्थिति है, खिलौना बन जाता है। और जब हम इन मोबाइल से हम एक तामसी स्थितियों का एक अधिक संग करते हैं तो मनुष्य बुराई से जुड़ता जाता है। और यदि हम देखिए सात्विक स्तर पर ज्ञान की स्थितियों से अपने आप को स्थित करते हैं, चाहे वो देखिए भौतिक ज्ञान हो और आध्यात्मिक ज्ञान की, तो देखिए बहुत अधिक शास्त्र ही प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को बुद्धिजीवी बनना होगा। हमें शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान लेना होगा ताकि हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति को यथार्थ रूप से समझें। अपने जो 3 शरीर है, इन 3 गुणों के कारण ही आपके बारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनके ज्ञान विज्ञान को हमें समझना होगा। जन्म मरण की स्थितियां ये स्थूल शरीर के साथ 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन है। जबकि कारण शरीर को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से कर्माशय रूप में, संस्कार रूप में समझता नहीं, क्योंकि कारण शरीर जब तक रहता है तो भौतिक जगत में कर्मों के आधार पे, बने हुए संस्कारों के आधार पे आपको हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में एक बंधन रूप में जन्म मरण की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, पहले के बुरे संस्कार हम दग्ध बीज कर देते हैं, नए शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो इसी को ही कारण शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। यानी कि जब कारण शरीर में किसी भी प्रकार की भौतिक बाध्यता नहीं होती, कर्मों की, संस्कारों की, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए भौतिक शरीर का कोई बंधन रूपी कारण नहीं होता। तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है।
यही स्थिति विशेष को ही मोक्ष कहा जाता है, आध्यात्मिक शरीर कहो, किसी भी स्थितियों में, क्योंकि फिर हम एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन गुजारते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि बनानी है, अपने मानसिक शक्ति को एक परिपूर्ण स्थिति में ले जाना है, ताकि हम प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को तथ्य पूर्वक तर्क पूर्वक समझें और परमात्मा जो एक आनंद स्वरूप सत्ता है उससे हम जुड़े, क्योंकि संसार से हम जितने भी स्तर पर जुड़ते जाते हैं, ये भौतिक उपलब्धियां को, भौतिक भोग को, ये मरने के साथ ही इनका संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ ही है। और स्थूल शरीर देखिए, एक प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते ये इसकी भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि भौतिक उपलब्धियां हम जितनी भी हासिल कर लेते हैं, वो तो मनुष्य जीवन में भी हम उनको भोगने में समर्थ नहीं रहते। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी अधिक कर लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सर्वप्रथम सात्विक बुद्धि का निरंतर बने रहना आवश्यक है। यानी कि आपको में एक बुद्धिजीवी बनना होगा। आरंभिक स्तर पर भले ही देखिए हम भौतिक स्तर पर भी बुद्धिजीवी बन जाते हैं, तो इसकी कहीं कोई निंदा नहीं है। लेकिन आपका हमारा मूल लक्ष्य देखिए परमात्मा को जानने, पहचानने, पाने का होना चाहिए, ताकि हम प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझें। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान ये समझ में आने लगता है, तो फिर मनुष्य इन प्रकृति के 3 गुणों में केवल आरंभिक स्तर पर सत्वगुण से बंधता है। सत्वगुण से बंधते बंधते फिर वो ज्ञान पूर्वक स्थिति को मजबूत करता हुआ, विवेक शक्ति दिखाता हुआ, फिर वो परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करता हुआ कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग से आगे की स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग के बाद की स्थिति भक्ति योग की है। ये योग की स्थितियां परमात्मा से सम्मुख करते हुए आपकी हमारी मायातीत की स्थिति को मजबूत करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं, ताकि हम निरंतर इस बुद्धिजीवी शब्द के यथार्थ अर्थ को समझते हुए परमात्मा को पाने में ही अपना जीवन लगाएं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में बुद्धिजीवी बनते जाएं। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।